हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक। टेक्सोनोमी की इस क्लास में आज हम फैमिली यूफोरबिएसी का पार्ट थर्ड देखेंगे। इसके अंतर्गत हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स और कुछ इम्पोर्टेंट फ्लोरल डिस्कशन करेंगे। इसमें पहले हम बात करते हैं इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इसके आर्थिक महत्व में ये फैमिली वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सजावटी पादपों की तरह यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। उसमें कुछ स्पीसीज यूफोरबिया की होती है, जैसे कि यूफोरबिया पल्सीरिमा, जिसको हम लाल पत्ता भी कहते हैं, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस, जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न भी कहते हैं, यूफोरबिया टीरुकेलाई, जो कि सजावटी पातों में आता है, एंटीकोरम स्पीसीज है। देन जेट्रोपा पॉडेग्रिका, जिसको कि हम बुद्धा बेली भी कहते हैं, क्योंकि इसका नीचे का जो स्टेम का पोर्शन होता है वो फूला हुआ होता है, तो बुद्धा के पेट की तरह इसको कहते हैं, तो उसको बुद्धा बेली भी कहा जाता है। देन एक जेट्रोपा हेस्टोटा, जिसमें रेड स्कारलेट रेड फ्लावर्स आते हैं, जेट्रोपा गॉसिपिफोलिया है। देन एकैलिफा सीलिएटा, एकैलिफा हिस्पिडा और क्रोटोन की कई स्पीसीज जो होती है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज की जाती है। देन रबर। रबर के लिए एक प्लांट होता है जिसका नाम है हीविया ब्राजिलियंसिस, इसको रबर प्लांट भी कहते हैं। और इसमें इसके प्लांट से रबर, इसके जो तना होता है उससे रबर प्राप्त किया जाता है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये रबर का प्लांट है। और इसमें क्या करते हैं, जब स्टेम प्लांट 10-12 साल का हो जाता है तो उसके तने, उसके जो स्टेम होती है उसकी बार्क में एक कट लगाया जाता है, और फिर उसके यहाँ पर एक डोरी बांध दी जाती है और कप लगा देते हैं। और उस कप में 8-10 घंटों में 10-12 ओवरनाइट्स को छोड़ देते हैं, तो उस जो कट लगा हुआ होता है उस पोर्शन से शीर अर्थात लेटेक्स निकलता है और वो उसकी कप या कटोरी में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे प्लांट पे, हर प्लांट पे जहाँ कमर्शियल लेवल पे निकाला जाता है वहाँ पर लगा लिया जाता है, और फिर उससे शीर प्राप्त कर लिया जाता है। बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके उससे रबर प्राप्त किया जाता है। तो हीविया ब्राजिलियंसिस रबर प्लांट से रबर, नेचुरल रबर प्राप्त किया जाता है, जो कि उसके स्टेम बार्क से निकाला जाता है। देन मैनीहोट एस्कुलेंटा एंड मैनीहोट यूटिलिसिमा, इसके प्लांट से, इसकी जो प्लांट होती है इसमें जो रूट होती है, इसकी ट्यूबरस रूट होती है इसके अंदर, एंड दिस ट्यूबरस रूट्स आर रिच इन स्टार्च, और उससे अरारोट पाउडर निकाला जाता है। और ये अरारोट पाउडर जो है वो बिस्किट बनाने में, साबूदाने बनाने में और ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपको प्लांट दिखा रही हूँ मैं, ये मैनीहोट यूटिलिसिमा की है, और इसके अंदर अगर ये आप ट्यूबरस रूट देख रहे हैं, ये इसकी लीव्स होती है। ऑयल, इस प्लांट की कई स्पीसीज से, मतलब उसके सीड से ऑयल प्राप्त किया जाता है, और वो जो ऑयल है उसके कई सारे उपयोग होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, और भी कई प्रकार के मैन्युफैक्चर में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि। और ये जो ऑयल होता है वो इनकी जो सीड्स होती है उसके एंडोस्पर्म से प्राप्त किया जाता है। मतलब इनके एंडोस्पर्म में ऑयल भरा पड़ा रहता है। और पहला प्लांट, मुख्य प्लांट इसके अंदर है रिसिनस कम्युनिस। इस रिसिनस कम्युनिस को हम कॉमनली कैस्टर बीन्स, इसको अरंडी का पेड़ भी कहा जाता है, और इसके जो बीन्स होते हैं अर्थात जो सीड होते हैं उसको कैस्टर बीन्स कहा जाता है, उससे कैस्टर ऑयल प्राप्त किया जाता है। और कैस्टर ऑयल एक प्रकार से पर्गेटिव है, इसको हिंदी में हम रेचक भी कह सकते हैं। एक प्रकार से ये पेट साफ करने की दवाई के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, और इसको साबुन बनाने में, हेयर ऑयल बनाने में, टाइपराइटर की इंक बनाने में, वार्निश और पेंट्स बनाने में भी इसके तेल का उपयोग किया जाता है। और जो सीड केक होता है, अर्थात जो सीड से जब तेल निकाला जाता है तो जो खली बचती है उसको सीड केक कहते हैं, वह फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, और उसके पल्प से पेपर भी बनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑयल यील्डिंग प्लांट है जेट्रोपा कर्कस। इसके सीड से जो ऑयल निकलता है वह भी पेट साफ करने की दवाई के रूप में यूज किया जाता है, और साथ में इसके ऑयल को कैंडल, लुब्रिकेंट्स और सोप बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑयली प्लांट है क्रोटोन टिग्लियम, जिसको हम जमाल गोटा भी कॉमनली कई बार इसको कहते हैं, और इसका ऑयल जो है इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, साथ में यह पर्गेटिव की तरह भी यूज किया जाता है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कैस्टर्स के बीन दिखाई दे रहे हैं आपको, अरंडी के बीज हैं जिससे ये तेल इसमें दिखाया गया है इसमें। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि क्रोटोन्स होते हैं। और अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में हम
और भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की एक पिक्चर देखेंगे। इस स्लाइड में मैंने बहुत सारे क्रोटोन्स दिखाए हैं खाली, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और इनके फ्लावर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो लीफ होती है वो हाईली पिगमेंटेड होती है। बहुत प्रकार के इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी इस पिगमेंट के वेरिएशन की वजह से ही ये इनकी लीव्स बहुत सुंदर होती है। तो ये सब मैंने अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्रोटोन्स दिखा रहे हूँ इसमें, और ये बहुत ही अच्छे इसमें एंथोसाइनिन और डिफरेंट प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट्स का इसमें कॉम्बिनेशन है, जिससे प्लांट्स की बहुत लीव्स बहुत सुंदर दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं डाइस की। इस प्लांट के इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम है मेलोटस फिलिपाइनेंसिस, जिसको कि कमला भी कहते हैं। और इसके फ्रूट की सरफेस से एक प्रकार की डाई प्राप्त होती है, जो कि सिल्क को डाई करने में काम में ली जाती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द फ्रूट्स ऑफ मेलोटस फिलिपाइनेंसिस। इसकी फ्रूट सरफेस जो कि आपको ये रेड कलर की भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इससे भी इसकी फ्रूट सरफेस से डाई प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से एक प्लांट है किरगेनियला रेटिकुलेटा, जिसको कि फाइलेंथस रेटिकुलेटा भी कहा जाता है। उसकी रूट से भी हमारे इंडियन सिस्टम में इसमें इसकी इंडिया में इसकी रूट से डाई प्राप्त की जाती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी इस प्लांट इस जो फैमिली है, इसके कई सारे प्लांट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि और अधिकतर जो प्लांट्स हैं वो या तो परगेटिव अर्थात पेट साफ करने की दवाई के रूप में, या एंथेल्मिंटिक अर्थात कृमिनाशक दवाई के रूप में, पेट में कीड़े मारने की दवाई के रूप में इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है। लेकिन जो टॉक्सिकोडेंड्रोन है, ये प्लांट बहुत पॉइजनस प्लांट होता है। और जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, तो जैसे कि रिसिनस कम्युनिस है, जो कि अभी पहले भी आपको मैंने बताया था। तो इसके सीड हैं, जेट्रोपा कर्कस के सीड है, वो परगेटिव, इनसे जो ऑयल प्राप्त होता है वो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और वो पेट साफ करने की दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से जो क्रोटोन कैस्करीला है एंड क्रोटोन इलेटेरिया, इससे कैस्करीला नाम की दवाई प्राप्त होती है और वो टॉनिक की तरह यूज़ की जाती है। यूफोर्बिया रेजिनिफेरा की जो ड्राइड लेटेक्स है, उससे एक प्रकार की ड्रग प्राप्त की जाती है यूफोर्बियम, और ये भी परगेटिव की तरह यूज़ की जाती है। आंवला से हम सब परिचित हैं, जिसको हम एम्ब्लिका ऑफिसिनलिस भी कहते हैं। और इस आंवला जो है ये विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और इसको हम कई प्रकार से यूज़ करते हैं। ये टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है। आंवले को हम कई प्रकार से इसको प्रिपेयर करके काम में लिया जाता है। इसको रॉ भी खाया जाता है, और इसका जैम, मुरब्बा भी बनाया जाता है इसका। और ये डायरिया और डिसेंट्री बीमारी में इसको लिया जाता है। और जो मेलोटस फिलिपाइनेंसिस है, इससे डाई तो प्राप्त होती है, लेकिन ये भी एक कृषि नाशक दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके दूसरे उपयोग के बारे में बात करें, जैसे कि पुत्रांजीवा है, इसके सीड से माला बनाई जाती है। और इसकी बार्क, लीव्स और रूट्स, आंवला की जो बार्क और लीव्स होती है, रूट्स होती है, उसको टॉनिक के साथ में, टॉनिक के सिवाय इसका उपयोग जो है वो टैनिंग मतलब इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। यूफोर्बिया टीरिकोलाई की जो रूट्स है, उससे उसमें ऐसा केमिकल पाया जाता है कि उसको फिश और बर्ड पॉइजन के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। यूफोर्बिया कॉडुसिफोलिया, जिसको कि हम डंडा थोर भी कॉमनली कहते हैं, और इससे जो खेत होते हैं उनकी फेंसिंग की जाती है, बाड़ बनाई जाती है, क्योंकि इस फैमिली के जो प्लांट हैं इसमें लेटेक्स पाया जाता है, तो इनको जनरली कोई एनिमल इसको ग्रेज नहीं करते, कोई खाते नहीं, तो इसकी बाड़ बनाई जाती है, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया है, इसको आजकल पेट्रो प्लांट की तरह भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब इसके सूखे हुए तने होते हैं वो बहुत अच्छे फ्यूल की तरह कार्य करते हैं उससे, और पेट्रोल भी बनाया से जाता है इसे। अब हम इस फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिससे कि इस फैमिली के मेंबर्स को आसानी से पहचाना जा सके। इस फैमिली के जो प्लांट्स है उसमें सब प्रकार की हैबिट पाई जाएगी। इसमें हर्ब भी है, श्रब भी है, ट्रीज भी है, सब एग्जांपल मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले वाली क्लासेस में। और इसमें या तो मिल्की या वाटरी लेटेक्स इनके तने और लीव्स में पाया जाता है। लीव्स इनमें मोस्टली ऑल्टरनेट होती है, और वो भी स्टिपुलेटेड होती है, अर्थात इसकी लीव्स में अनुपर्ण पाया जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है। लीव्स में भी सिंपल, और इट में भी पामेटली लूप्ड और कंपाउंड टाइप की, लेकिन इसमें पिन्नेटली कंपाउंड लीव नहीं होगी, और ये पामेटली कंपाउंड लीव इसमें दिखाई देती है।
और इसमें जो फ्लावर्स हैं वो सिंपल ब्रांच रेसिम हो सकते हैं और स्पाइक या पेनिकल रूप में भी हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फैमिली का कि इसमें जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम का यहाँ मैंने एक पिक्चर दिखाया है, इसको मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पर। ये एक साइथियम दिखाई दे रहा है आपको इसमें, और इसके अंदर ये आपको ये फीमेल फ्लावर होता है और इसके चारों तरफ बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं और इसमें 60 इसके जो इन्वोल्यूकर कप होता है उसमें नेक्टिस लगी होती है जिसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। इस पिक्चर में आपको 2 नेक्टिस दिखाई दे रही है, बाकी अधिकतर स्पीसीज में एक ही नेक्टिस पाई जाती है। देन इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार के सेक्स का फ्लावर होगा, अर्थात या तो मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा, मतलब फ्लावर इज नॉट बाइसेक्सुअल। एक ही फूल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। और जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने रिसिनस के एक पुष्पक्रम की को शो किया है जिसमें ऊपर की तरफ फीमेल फ्लावर है और नीचे की तरफ मेल फ्लावर है, अर्थात मेल और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग है। भले ही प्लांट मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है, लेकिन वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें पाए जाते हैं। ये इस फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसीलिए इसको यूनिसेक्सुअल सीरीज में रखा गया है। देन फ्लावर्स इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, साइक्लिक होते हैं, हाइपोकाइनेसिस अर्थात सुपीरियर ओवरी होती है। सेपल की संख्या 3 से 5 हो सकती है, वो जुड़ी हुई भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। उनका एस्टिमेशन वेलवेट या इम्ब्रिकेट प्रकार का हो सकता है या सेपल्स एब्सेंट। कई स्पीसीज, कई जीनस ऐसे हैं जिसमें कि ये जैसे कि यूफोर्बिया है उसके अंदर सेपल्स और पेटल दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इसी प्रकार से पेटल की संख्या भी 3 से 5 हो सकती है और वो जुड़ी हुई भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है और उनका एस्टिवेशन वेलवेट या इम्ब्रिकेट प्रकार का हो सकता है। और ये जैसे कि यूफोर्बिया में द पेटल्स आर एब्सेंट इन यूफोर्बिया। अब हम बात करते हैं इनके स्टैमिन्स की। स्टैमिन्स की संख्या एक भी हो सकती है जैसे कि यूफोर्बिया में, और बहुत सारे स्टैमिन्स भी मिल सकते हैं। क्रोटोन के अंदर बहुत सारे स्टैमिन्स पाए जाते हैं। ये स्टैमिन्स फ्री भी हो सकते हैं और सारे जुड़ के एक संघ भी बना सकते हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन हो सकती है। एंथर्स डाइथिकस होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोर्स होते हैं और इनका डाइसेंस अलग अलग प्रकार से हो सकता है। मुख्यतः ये लंबवत या ट्रांसफर स्प्लिट के द्वारा डेइस होते हैं और कुछ केसेस में ये एपिकल पोर्स के द्वारा भी पोलन ग्रैंड बाहर निकलते हैं। गाइनोशियम इनमें ट्राई कार्पलरी होती है और कुछ केसेस में पेंटा कार्पलरी भी हो सकता है और बाई कार्पलरी भी कंडीशन पाई जाती है। और कार्पल्स हमेशा सिन कार्पस कंडीशन शो करती है और नंबर ऑफ लूपिल्स इसमें 3 या 2 हो सकते हैं। ओवरी क्योंकि हाइपोगनस फ्लावर है इसलिए ओवरी सुपीरियर होती है और कार्पल के अंदर जो ओविल की संख्या है वो हमेशा एक ही होती है। रेयर केसेस में इट मे बी 2 और जो ओव्यूल है वो पेंडुलस बाइटेग्मिक होता है। प्रेजेंटेशन ओवरी में अगर देखें तो एक्साइल प्रकार का पाया जाता है और स्टाइल की संख्या कार्पल की संख्या के बराबर होती है और हर एक जो स्टाइल होती है ऊपर जाकर के 2 स्टिग्मेटिक लोब में विभेदित होती है। फ्रूट इसमें साइजोकार्पिक रेगमा का होता है और कुछ केसेस में जैसे कि आंवला है इसमें बिस्टोफिया है, इनमें यह बेरी या ड्रू प्रकार का हो सकता है और सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है जिसमें अधिकतर तेल होता है इसके अंदर। और एम्ब्रियो की जो कंडीशन है वो या तो स्ट्रेट होगी या फोल्डेड हो सकती है इसके अंदर। और अधिकतर जो एम्ब्रियो होते हैं, सीड होते हैं, उसके अंदर एक कैरंकल नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि मैंने आपको बताया था रिसिनस के फोटो में सीड में दिखाया था। और जर्मिनेशन इनमें हमेशा एपिजेल प्रकार का पाया जाता है। अब हम इनके कुछ दो इम्पॉर्टेंट जो फ्लावर है, जनरली हम प्रैक्टिकल में इसको करते हैं उसको मैं यहाँ बता रही हूँ। ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ये रिसिनस कम्युनस के, जिसको कि हम अरंडी भी कहते हैं। इसकी एक ये आप अरंडी का पेड़ आप सब ने देखा होगा और ये एक प्रकार से श्रब कह सकते हैं इसको। श्रब की इसकी हैबिट होती है। ये इसकी लीव दिखाई दे रही है जो कि लोब भी दिखाई दे रही है आपको। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो ये मेल फ्लावर का पिक्चर है जिसमें कि नीचे की तरफ टिपल्स है क्योंकि इसमें सेपल और पेटल ये जो है वो सेपलोइड है इसलिए इसको हम टिपल्स कहेंगे इसको। और एक ही चक्र पाया जाता है, इसमें पेटल नहीं होती। और ये सारे इसमें 5 स्टेमिन्स होते हैं और जो पांचों स्टेमिन्स होते हैं, हर स्टेमिन्स फर्दर ब्रांचिंग करके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जो फर्दर ब्रांचिंग होती है उस हर की ब्रांच के टिप पर एक एक एंथर लोब प्रेजेंट होता है। तो इसमें
ब्रांच ब्रांच स्टेमिन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न होता है कि ब्रांच स्टेमिन्स किस में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा रिसिनस कम्युनिस के मेल फ्लावर में। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, दिस इज द फीमेल फ्लावर, जिसमें कि फूल के अंदर न तो कैलिक्स है और न, लेकिन इसमें खाली ये बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, सेपेलोट दिखाई दे रही है इसको। और ये इसके अंदर इसमें क्योंकि फीमेल फ्लावर है तो इसमें कोई भी स्टैमिन नहीं है, खाली एक इसमें ट्राई कार्पुलरी गाइनोशियम दिखाई देता है, नीचे का पोर्शन फुला हुआ इसके ओवरी है, और ये 3 आपको स्टिग्मा स्टाइल दिखाई दे रही है। और ऊपर जाके हर एक जो हर एक जो स्टाइल है वो 2 स्टिग्मेटिक लोब में विभेदित होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये इसका फीमेल फ्लावर है। और ये दोनों इसका ये मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है और ब्रैक्टेड कंडीशन होती है इन दोनों के अंदर। ये फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है इसके अंदर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो शो हो रहा है ये क्या है, इसमें जो स्टैमिन्स होते हैं 5, वो ट्री की तरह ब्रांचिंग शो करते हैं। हर एक की टिप पर यहाँ पर ये एंथरलोब प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो ये रेसिनिस कम्युनिस का एक फ्लोरल डिस्क्रिप्शन है। दूसरा डिस्क्रिप्शन मैंने लगाया है यहाँ पर यूफोर्बिया पल्चीरिमा का, जिसको कि हम लाल पत्ता भी कहते हैं, और इसको पोइंसिटिया पल्चीरिमा भी कहते हैं। इसके अंदर साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये एक साइथियम का एक पिक्चर लगा रखी, जिसमें कि ये जो निकल रहा है वो फीमेल फ्लावर है, और इसी का ये अगर एलएस काट के हम देखें तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसके अंदर नीचे का इसका पेडिसल हो जाएगा, और ये इसमें इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स होते हैं इसके अंदर। और ये इस फीमेल फ्लावर का पेडिसल है यहाँ पर ये, और इसकी फूली भागी ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, और ये इसकी स्टाइल आगे जाकर के स्टिग्मा में डिवाइड 2 स्टिग्मेटिक लोब में विभेदित होती है आपको दिखाई दे रही है। ये इसकी फ्लावरिंग ब्रांच का फोटो है इसके अंदर। ये फीमेल फ्लावर है जो कि आपको अभी ऊपर दिखाया था मैंने। और जब ओवरी का सेक्शन काटते हैं तो इसके अंदर ट्राई कार्पुलरी ट्राई लोक्यूलर कंडीशन दिखाई देती है, जिसमें कि हर एक लोक्यूल में एक एक ओव्यूल दिखाई दे रहा है आपको, और एक्साइल प्रेजेंटेशन इस स्लाइड से पता चलता है। ये इसमें मेल फ्लावर की पिक्चर है, और इसकी जो रियल पिक्चर इस प्रकार की होती है, जिसमें कि नीचे का जो पोर्शन है वो तो पेडिसल कहलाता है, और यहाँ पर एक जॉइंट दिख रहा है, और ये बताता है कि एक मेल फ्लावर है जिसमें बाकी सब चक्र एब्सेंट है, लेकिन खाली स्टैमिन इसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये एंथरलोब दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका फिलामेंट है जिसको कि हम पूतंतु भी कहते हैं। और ये इसमें साइथियम के फ्लोरल डायग्राम का पिक्चर, जिसमें कि नीचे की तरफ ब्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, और ये साइड भी जो आपको दिखाई दे रही है सी शेप में ड्रा कर रखा, ये इसकी नेक्ट्री है। इसमें इन्वोलिकर कप के ऊपर मार्जिन की तरफ एक फ्लोरल इसमें नेक्ट्री पाई जाती है, जिससे मकरंद निकलता है, और इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और साथ में पॉलिनेशन का एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं ये। यहाँ पर ये साइथियम, क्योंकि इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अर्थात जो उसके स्टैमिन्स हैं वो 5 के समूह में पाए जाते हैं, और हर एक जो समूह होता है उसमें स्कॉर्पियोट साइम के रूप में ये इसमें स्टैमिन्स जमा होते हैं। तो ये एक एक स्कॉर्पियोट साइम का स्टैमिन्स के चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और तो अभी हमने इस यूफोर्बियस फैमिली के लास्ट स्लाइड में हमने डिफरेंट फ्लोरल डायग्राम देखे हमने। तो बच्चों आज हम इस यूफोर्बियसी फैमिली को का समापन करते हैं, और अब तक हमने इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमेटिक पोजीशन, और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, इन सब के बारे में अध्ययन किया। तो यूफोर्बियसी फैमिली आज हमारी समाप्त होती है। थैंक यू।